नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर भी दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार दशहरा आम दिनों की तरह नहीं, बल्कि इस बार दशहरे की जो धूम है वो कम नजर आ रही है। आपको बता दें कि बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के प्रतीक के स्वरूप रावण दहन होता है, लेकिन इस बार रावण दहन का भी कार्यक्रम नहीं हुआ। कोरोना पर आपको बता दें कि जो दशहरा है उस पर साफ मार कोरोना की नजर आ रही है, क्योंकि रावण का कद भी घट गया है, लोगों की संख्या भी सीमित हो गई है और बिना दशहरा रामलीला जो मैदान है वो भी सूने नजर आ रहे हैं। तो पूरे देश के अंदर आज इसी प्रकार की जो स्थितियां हैं वो देखने को मिली हैं। जगह जगह जहां रावण दहन के कार्यक्रम होते थे, ज्यादातर जगहों पर रावण दहन के कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है और जो रावण के विशालकाय पुतले बना करते थे उनकी जो रावण दहन के जो पुतले हैं उनकी भी जो आकार है उनको छोटा किया गया है। तो कुल मिलाकर के दशहरा मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना की मार दशहरे पर इस बार साफ नजर आ रही है। तो धूमधाम के साथ दशहरे का जो त्योहार मनता था उस बार उसकी जो चमक है वो कुछ फीकी नजर जरूर आ रही है। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां पर हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम, सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि पूरे देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि दशहरा मनाया तो जा रहा है, लेकिन कोरोना का जो असर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजधानी में कैसे देख पा रहे हैं और क्या कुछ वहां पर इस वक्त माहौल, अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस रामलीला ग्राउंड खड़ा हूँ जो ऐशबाग में, ऐतिहासिक है। यहाँ सदियों से रामलीला होते आई मंचे होते हैं, मगर कैमरामैन रोहित से कहूँगा तो वो पैन करेंगे और बताएंगे, व्यवस्था दिखाएंगे। मैं रोहित कैमरामैन से कहूँगा कि और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जिसे आप व्यवस्था दिखाऊंगे, सबसे पहले तो आप ये यहाँ देखिए जो पुतला है रावण का यहाँ पर लगा रखा है और इस वक्त दो पुतले यहाँ पर नहीं, मेघनाथ कुंभकर्ण के नहीं है। तो एक तो बात ये, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट रखा गया है। अगर मैं पूरा यहाँ पैन करता हूँ जहाँ पर ये कार्यक्रम होना, तो आप देखेंगे कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है और मीडिया व्यवस्था नीचे रखी गई है, ना कि ऊपर रखी गई है। ये वो जगह थी जहाँ पर पिछले साल तक की तिल रखने की जगह नहीं होती थी और कुर्सियां बिछी रहती थी, ताकि जितने भी यहाँ पर अवलोकन करने का है रामायण का और रावण दहन का, वो इत्मीनान से कर सके। लेकिन ऐसी व्यवस्था इस पर बिल्कुल चेंज आ रही है, सीटिंग अरेंजमेंट सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से की गई है। तो ये आप फर्क देख सकते हैं कि जो कोरोना काल है उसकी वजह काफी कुछ फर्क किया गया है और जो रावण की जो पुतला है वो भी काफी कम रखा गया है। तो ये साफ तौर पे है कि किस तरीके से यहाँ पर इस बार कोरोना काल बिल्कुल, क्योंकि ये जो रामलीला मैदान है, जो बात आपने कही उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे खुर्रम, क्योंकि वहां पर हम लोग हमेशा देखते हैं कि वाकई में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, बाहर तक दुकानें होती हैं, मेला था वहां पर लगता है। लेकिन क्या इस बार जो कुर्सियां आप दिखा रहे हैं या फिर जो माहौल हम लोग देख पा रहे हैं, क्या इस संख्या को सीमित किया गया है, क्या स्पेशल पासेस वगैरह वहां पर अलाउ किए गए हैं? और दूसरा ये बताएं कि ये जो रावण दहन है, क्या उसके जो पुतले हैं उनका कद भी यहां पर भी कम किया गया है? क्योंकि पूरे देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो वो भव्यता होती थी वो कोरोना की वजह से दिख नहीं रही है और यहां पर भी वैसी स्थितियां नजर आ रही हैं। खुर्रम जी बिल्कुल, भव्यता तो इस बार नदारद है और इसको, लेकिन क्योंकि एक ऐसा पर्व है जिसको मनाया जाता है लिहाजा मनाया जा रहा है, भव्यता नहीं है। दूसरी बात कि लिमिटेड लोग को ही अलाउ किया गया, इस बार सबको अलाउ नहीं किया गया। पहले वो ओपन फॉर ऑल होता था, लेकिन इस बार बहुत कम लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत दी गई है, वो सिर्फ इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, ज्यादा भीड़ ना लगे। और यही वजह है कि एक यूट्यूब लिंक भी जारी किया गया है ऐशबाग रामलीला समिति की तरफ से कि आप वर्चुअली घर बैठकर ये देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप टीवी पर लाइव टेलीकास्ट के जरिए देखिए। तो जाहिर सी बात है, जो लोग पहले खुद देखते थे आकर के, वो नहीं देख पा रहे हैं, वो घर बैठकर देख रहे हैं। लेकिन कोरोना काल के चलते ये स्टेप उठाना बेहद मजबूरी का कदम था, इजाजत मिल गई। यही लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि कम से कम रावण दहन की इजाजत मिल गई और चंद कुछ लोगों को कम से कम वहां पे पार्टिसिपेशन की इजाजत मिल गई है। लेकिन जो सबसे खास बात मैं फिर कहूंगा कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से रखा गया है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था यहाँ की गई है, जो भी आ रहा है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। जो पुतला है उसका कद कम कर दिया गया है, कुंभकर्ण मेघनाथ का पुतला गायब कर दिया गया। तो ये सबसे व्यवस्थाएं फर्क है इस बार कोरोना काल के चलते हुए। आयुष
खुरम थोड़ा सा और बताएं, चूंकि वहां पर भीड़ बाहर तक भी हम लोग देखते थे कि लोग बाहर तक भी काफी मौजूद रहते थे। चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो क्या लोगों का वो हुजूम या वो भीड़ भी वहां पर नजर आ रही है? या लोगों को जो प्रशासन की तरफ से आदेश दिए गए हैं या फिर जो उनको अवेयर किया गया है वो अवेयरनेस भी लोगों के अंदर नजर आ रही है, इसलिए लोग वहां पर नहीं है? जो वर्चुअली व्यवस्था की गई है उसी के माध्यम से वो देखेंगे यहाँ का जो कार्यक्रम है। क्या इस तरीके की स्थितियां वहां पर आपको नजर आ रही हैं खुर्रम? और जो लोगों से भी अगर आपकी कोई बातचीत हुई हो तो उसको भी अपडेट करें। देखिए 7:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है रावण दहन का, और बढ़ने की गुंजाइश भी है क्योंकि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जब आएंगे तो उसके बाद ही वो कार्यक्रम हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सीमित लोगों को अलाउ किया गया है, अभी लोगों का आना शुरू नहीं हुआ है। सबको मालूम है टाइम 7:30 बजे का है, तो बड़ा उसी हिसाब से लोग आ रहे हैं, बड़ा कम लोग। लेकिन जो उम्मीद लग रही है कि जिस तरीके का यहाँ माहौल है, उम्मीद बेहद कम है कि ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि लोगों को मालूम है कि यहाँ पर भीड़ में जाने का मतलब क्या होता है, उसका भविष्य में क्या फर्क पड़ सकता है। दूसरी बात लोगों को ये भी मालूम है कि ये सेफ्टी खुद अपने हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही टीवी पर कहा था कि लॉकडाउन खत्म हो गया है लेकिन वायरस अभी भी मौजूद है, सतर्क रहिए, त्योहार का माहौल है, भीड़ से बच के रहिए और जितना मुनासिब रखिए, दूरी बना के रखिए। तो उसका पालन करते हुए लोग लखनऊ में कम से कम इस मौके पर तो देखा ही जा सकता है, क्योंकि यहाँ कुर्सियां हैं लेकिन दर्शक नहीं है। जबकि उलट अगर हम ठीक 1 साल पहले की बात करें, जब यहाँ पिछले साल रावण दहन हुआ था तो यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी, लोग बहुत पहले से यहाँ पर आने लगे थे और काफी और अपने को कैसे कहाँ एकोमोडेट करें इस बात की चिंता थी। लेकिन इस बार बहुत कम लोगों को अलाउ किया गया और जिनको अलाउ किया बिल्कुल खुर्रम, एक तो ये ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक मैदान भी है, और क्योंकि लखनऊ के अंदर तो सबकी निगाहें कम से कम रामलीला मैदान पर ही रहती हैं आज के दिन। और आज जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी अपने आप में ऐतिहासिक हो गई, क्योंकि वहां पर लोग ही नजर नहीं आ रहे। ये बात अलग है कि कोरोना गाइडलाइन का चलिए पालन हो रहा है, ये बेहतर बात है और अच्छा संकेत भी है। मैं आपके पास वापस आऊंगा, नोएडा का भी रुख कर लेता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित मोहन नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, नोएडा के अंदर क्या स्थितियां हैं? क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी उस स्टेडियम के अंदर हम लोग देखते थे हर बार भव्य उत्सव होता था, बड़ी तैयारियां होती थी, लोगों की जो भीड़ है वहां पर इतनी होती थी कि बाहर तक लोग नजर आते थे। लेकिन आज मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं कि खाली है मैदान पूरा। यहां पर क्या व्यवस्था है, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, अपडेट करें ललित। जी बिल्कुल, मैं दिखाना भी चाहूंगा कि जिस तरीके से जो पहले व्यवस्थाएं थी, जो 34 साल पहले और हर वर्ष यहाँ पर पैर रखने तक की व्यवस्थाएं, कहने मतलब उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा काम ये होता था। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं जो ये 2-3 पुतले यहाँ पे बने हैं, जिसमें पहला पुतला जो है रावण का है जो 20 फीट का है, उसके बराबर में मेघनाथ और कुंभकर्ण जो 15-15 फीट के हैं, जो कभी एक जमाने में एक समय में जो है करीब 80-80 फीट के हुआ करते थे। और आज इसी ग्राउंड में जो है यहाँ पर एक तरीके से अगर ये कहें तो कोविड-19 का जो है को असर देखने को मिला है। यहाँ तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, जो प्रतिष्ठित लोग या जो संस्थानों से अलग अलग जगह से इनवाइट किए गए हैं। करीब यहाँ पर 100 लोगों को जो है मीडिया सहित आने की अनुमति दी गई थी। सबसे पहले चलते हैं हम नोएडा विकास प्राधिकरण के जो एसोसिएशन है उसके पूर्व अध्यक्ष जो है उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आज दशहरा किस तरीके से बना रहे हैं और जो यहाँ का आलम है उसको कैसे देख रहे हैं आप? तो यहाँ काफी भीड़ रहती थी, पहले आप देखते थे बहुत बड़ा फंक्शन यहाँ होता था, लेकिन अभी इस समय को देखते हुए अभी चर्चा भी चल रही थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कोरोना की महामारी को देखते हुए इतना बढ़िया प्रोग्राम है कि उसका भी वो रखा जा रहा है कि डिस्टेंस रखनी चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो पहले चहल पहल रहती थी, जो रवानक थी शहर में, ये मेन रामलीला थी, ये नोएडा अथॉरिटी यहाँ पर पूरा सहयोग करती थी और नोएडा में ये एक मेन रामलीला थी जिसमें भाई विपिन जी हमारे एनडीए के अध्यक्ष हैं, इनका हमेशा सहयोग रहता है, और संजय बाली जी, ये सब यहाँ बहुत होती थी। जय हिंद, जय सिया राम। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही। विपिन जी यहाँ खड़े हैं, बड़ा सहयोग रहता था। अक्सर यहाँ चहल पहल हुआ करती थी, पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी। तो विपिन मलन साहब हैं हमारे साथ, यहाँ नोएडा इंटरफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आज के माहौल में किस तरीके से आप देखिए, अब ये वैश्विक महामारी के अंदर अगर नोएडा वासियों को असत्य के ऊपर सत्य की जीत का एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से होता आया है, इस वर्ष भी थोड़ा बहुत उसकी कुछ झलकियां, कुछ एक साथ एकत्र होने का मौका सनातन धर्म रामलीला समिति ने नोएडा वासियों को दिया है। अब वो चीज तो आज नहीं हो पाई, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि जब तक नहीं दवाई तब तक नहीं ढिलाई। तो उसी
चीज को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा मेंटेन किया गया है। कुछ ही लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है शहरवासियों को, उससे ताकि यहाँ पर रावण का दहन हो और शहरवासियों को एक मैसेज जाए कि हमेशा असत्य के ऊपर सत्य की ही जीत होती है। जी बिल्कुल। और देखिए बराबर में भी खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, जिस ग्राउंड में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे एक समय में काफी मेला होता था, पूरा बाजार सजा हुआ होता था, लेकिन आज किस उससे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि वैश्विक महामारी है और चूंकि ये परंपरा है, परंपरा न टूटने पाए, तो इसलिए इसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परमिशन लेके 100 लोगों की परमिशन ली गई और ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, जिससे कि परंपरा भी चलती रहे और बीमारी लोगों से दूर रहे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया और भीड़ तो जब नया दोबारा प्रोग्राम होगा तो भीड़ दोबारा पुनः उतनी आएगी। अब जब खुल जाएगा, अभी चूंकि अनलॉक 3 चल रहा है, जितनी परमिशन है तो उस हिसाब से काम हो रहा है। जी, जितनी परमिशन है उतना काम चल रहा है। हालांकि देखिए, मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है, जो श्री सनातन धर्म रामलीला समिति द्वारा जो यहाँ की जो सिटिंग अरेंजमेंट है, वो चुनिंदा लोगों के लिए किया गया है। और अभी देखिए, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ आई हैं। कोशिश करते हैं हम वहाँ तक जाने की, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जी। कि किसी तरीके से। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और जो यहाँ की पूर्व यहाँ विधायक भी रही हैं और इस समय वर्तमान में जो है महिला आयोग की जो है अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे वहां तक उनसे बात करने की। फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, जिस तरीके से ये सिटिंग है, इसमें पूरा ध्यान रखा गया है सोशल डिस्टेंसिंग का, कि जो कहीं पे भी किसी तरीके का यहाँ कोई कोताही ना बरती जाए। और जो वहां से अक्सर ये देखा जाता था कि जो महामारी को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, खासतौर से केंद्र सरकार के या प्रदेश सरकार के, उसको पूरी तरीके से जो है फॉलो करना है। और जी ललित, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप कोशिश करिए बातचीत करने की, और जैसे ही आपके पास वो गेस्ट पहुंचने में आपके पास तुरंत वापस आता हूं। तब तक मैं लखनऊ का रुख कर लेता हूं। खुर्रम हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। खुर्रम, ये बताएं, क्योंकि आप बता रहे थे डिप्टी सीएम के पहुंचने का भी कार्यक्रम है वहां पर, ये कार्यक्रम कब का है, इसके लिए क्या तैयारियां वहां पर? और दूसरा एक चीज और मैं आपके कैमरे के माध्यम से देख पा रहा था, जिस वक्त आप बता रहे थे कि यहां पर ये जो रामलीला है, इसका मंचन भी यहां पर जो है वो इस बार नजर नहीं आ रहा है। खुर्रम, अब वहां पर जो हम लोग स्टेज है उसको भी खाली देख पा रहे हैं, क्या रामलीला का मंचन वहां पर नहीं हो रहा है इस बार? तो खुर्रम से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा से कोशिश करेंगे खुर्रम के पास जाने के। ललित का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। ललित, अब मैं चाहूंगा कि आप बातचीत करने की कोशिश करें जो गेस्ट वहां पर पहुंचे हैं, और दूसरा ये भी बताएं, चूंकि अब रामलीला का भी मंचन होता था वहां पर, क्या इस बार यहां पर यह व्यवस्था नहीं? जी बिल्कुल। पहले मैं आपको ये जगह दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो मेरे पीछे ये जो पूरा ग्राउंड देख रहे हैं, यहीं पर जो है यहाँ पर बाकायदा एक भव्य मंच हुआ करता था। एक बहुत बड़ा मंच यहाँ पे रामलीला का मंच हुआ करता था और उसमें रामलीला का आयोजन किया जाता था। और सबसे पहले चलिए मैं उसके बाद भी आपको बताऊंगा, जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं बिमला बाथम जी, वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बिमला जी, आज दशहरा किस तरीके से मनाया जा रहा है और जो हालात है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज हालात तो अच्छे नहीं हैं। अच्छा, यहाँ लाखों की भीड़ रहती थी। अभी भी मैंने देखा है कि गेट पे जो है तमाम लोग जो है, बच्चे खासतौर से, बच्चों के अंदर एक लालसा थी कि हम भी जाएं। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए क्या कहें? देखिए, हम बच्चों के प्रति हमारा भी एक दशहरा पर्व, जो रावण दहन वगैरह बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी है। बच्चे ज्यादा इसका आनंद उठाते हैं, लेकिन अब आज महामारी की वजह से बच्चे कहीं चपेट में ना जाएं, इसलिए बहुत व्यवस्था सीमित की गई है। अब जिस तरह से बच्चे, हम तो जो बच्चे बाहर है वो अंदर आ जाएं, तो मुझे लगता है दशहरा कम से कम रावण जलता हुआ देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। अभी आपने सुना बिमला बाथम जी है, और मैं दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो गई है, यानी कि ये पूरा इस बात का संकेत है कि जो यहाँ हमारे सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, वो भी अभी थोड़ी देर के अंदर ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। और ये जो पुतले सामने खड़े हैं, ये अभी यहाँ पर जो 6 बजे का टाइम रखा गया था, तो मान के चलिए करीब 6:30 या 7 बजे तक जो है। चलिए ललित, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। एक बार फिर से नोएडा की इन तस्वीरों को हम देखेंगे, लेकिन लखनऊ का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी खुर्रम वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खुर्रम, ये बताएं कि डिप्टी सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम, उसका समय क्या है
है, और दूसरा जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, मंच पीछे मैं देख पा रहा था कि खाली है। रामलीला का मंचन भी वहां पे हर साल होता है, क्या इस बार वहां पर रामलीला का मंचन नहीं हो रहा है? देखिए, मंचन तो हो रहा है, लेकिन कोरोना के चलते मंचन ऑनलाइन हो रहा है। मैं आपको व्यवस्था दिखलाता हूँ किस तरह की गई। अगर मैं अपने कैमरामैन रोहित से कहूँगा अगर पैन करें और मंच की तरफ ले जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ सामने जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वर्चुअल तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्था यहाँ की गई है, जो एक विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से लोग घर बैठ करके यहाँ रामलीला का मंचन दे सकते हैं। जो यहाँ पर व्यवस्था इस बार की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत की गई है। जो कुर्सियां लगाई गई वो बेहद सीमित कुर्सियां लगाई गई हैं। जो लोगों को कहा गया, आमंत्रित किया गया, बेहद कम लोग को आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा की जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के और यहीं पास में रहते हैं, उनको बुलाया गया क्योंकि उनका पर्सनल टच यहाँ से रामलीला ग्राउंड से रहता है और हर बार वो यहाँ मौजूद रहते हैं। इस बार भी वो मौजूद रहेंगे। 7:30 बजे का बताया जा रहा है रावण दहन का होना, और रावण दहन इस बार कम, इस बार कहा जाए कोरोना दहन हो रहा है तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो रावण के यहाँ पुतला लगाया गया आप देख सकते हैं उस पर लिखा गया है कोविड-19 कोरोना का दहन कर संक्रमण को तिलांजलि। यानी कि यह हमेशा खास बात रही है ऐशबाग की रामलीला ग्राउंड की रामलीला की कि जब भी यहाँ रावण दहन होता है तो कभी करप्शन की होता है, कभी भ्रष्टाचार होता है, और इस बार कोविड का यहाँ पर दहन दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है एक थीम ओरिएंटेड होता है यहाँ का, और जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ कम इसलिए भी है क्योंकि सबको मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व क्या है, 2 गज दूरी का महत्व क्या है, सैनिटाइजेशन का महत्व क्या, और भीड़ से बचने का एक सबसे सटीक तरीका है कि आप कोरोना से बच सके। और यही बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते आए हैं कि वायरस है, भले ही लॉकडाउन खत्म हो गया है, त्योहार है, उत्साह में रहिए लेकिन होश मत खोइए, भीड़ से बच के रहिए। तो जाहिर सी बात है लखनऊ के लोग कम से कम इस मौके पर समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन तारीफ यहाँ रामलीला ग्राउंड की जो प्रशासनिक अमला है उसकी हम ज्यादा तारीफ करेंगे कि उन्होंने 2 टूक सबसे कह दिया था कि इस बार पब्लिकली यहाँ का मंचन नहीं होगा। जिसको देखना है आप ऑनलाइन देखिए, ये लिंक है, इसके जरिए आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बस कुर्सियां ज्यादा है, लोग कम है, जबकि ये वो ग्राउंड है जहां पर तिल रखने की जगह नहीं होती थी, और पुतले के आसपास एक सेफ पैसेज बना करके वहां बैरिकेडिंग कर दी जाती थी ताकि खतरा ना हो किसी को, क्योंकि जब पटाखे छूटेंगे, पुतला दहन होगा, गिरेगा तो लोग चपेट में भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, बस आम जनता यहाँ पर नहीं है, दर्शक यहाँ पर नहीं है, वजह है कोरोना। खुर्रम, थोड़ा सा एक चीज और जरा अपडेट करते चलें साथ में, क्योंकि अब जो लोग हैं वो तो जाहिर बात है अब गाइडलाइन है उसकी पालना उनसे करवाई जा रही है, लेकिन वहां पर और व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहां पर जो है जो गाइडलाइन है उसका पालन करवाते हुए लोगों को सीमित कर दिया गया है, लोग वहां पर पहुंच नहीं रहे हैं, तो ऐसे में वहां पर अन्य जो व्यवस्थाएं जो उनको मुकम्मल करने की जो जिम्मेदारी, और खासतौर से वहां पर जो समिति के साथ लोग जुड़े हुए हैं जो कि इसका आयोजन करवाते हैं, वो लोग क्या कुछ कह रहे थे? क्योंकि आप वहां पहुंचे, आपने जाहिर बात उनसे बातचीत भी की होगी, उनका क्या कहना है? क्योंकि पहले से हम लोग तुलना कर पा रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है। तो इन तैयारियों को लेकर के और उनका और क्या कुछ कहना, थोड़ा इसको भी अपडेट करें। लेकिन जब यहाँ की जो समिति उससे मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो परंपरा है उसको टूटने नहीं देंगे, मंचन तो होगा लेकिन आम जनता सिर्फ इसलिए यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि अगर उनको यहाँ बुलाते हैं तो भीड़ होगा, भीड़ को नहीं यहाँ होने देना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में। फिर मैं आपको यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट दिखाता हूँ। हमारे वीडियो जो कैमरा पर्सन है रोहित, उनसे कहूंगा कि जो सीटिंग अरेंजमेंट उनको दिखाइए, आप देख कर समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके व्यवस्था की गई। आप देखिए जो कुर्सियां रखी गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग तरह रखी गई, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुर्सियां रखी गई हैं, दूर दूर रखा गया है। वो ऐसे रखा गया है कि जो लोग भी आते हैं यहाँ बैठ के देखेंगे वो दूरी बना के रखे हैं, आप देखिए। और यहाँ पर एक शख्स थोड़ी देर मिला था, उन्होंने कुछ कुर्सियां अपने बैठने के लिए खिसका ली थी तो उन्होंने आकर टोका था, कहा था दूरी बना के रखिए, अगर दूरी नहीं बनाना होता तो यहाँ पे बेतहा कुर्सियां रख दी गई होती। तो जैसे आप देखिए किस तरीके से कुछ लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर जो रावण दहन है वो शुरू होगा। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, सैनिटाइजेशन की जो बात है, जो 2 गज दूरी की बात है, वो सब यहाँ मेंटेन होता हुआ फिलहाल दिख तो रहा है। भीड़ ना इकट्ठा हो इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी थी। जो यहाँ की समिति है उसका साफ तौर पे कहना था कि हम लोगों को नहीं बुलाएंगे, एक लिंक लीजिए, इसके जरिए बैठ के आप देखिए। तो जितना भी यहाँ मंचन इस बार हुआ है इस ग्राउंड पर वो सब ऑनलाइन हुआ है, सबने वर्चुअली उसको देखा है, उसका आनंद उठाया है, उससे जो प्रेरणा लेना है वो प्रेरणा ली है, जो ज्ञान अर्जित करना है वो ज्ञान भी अर्जन किया है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात वो लगी मुझको यहाँ पर, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कई कार्यक्रम मैंने कोरोना काल में देखे हैं, वहाँ पर उत्साह ज्यादा था, होश कम था, लेकिन यहाँ उत्साह भी
है और होश भी है। होश इस नज़रिए से है कि जितने लोग भी आ रहे थे वो खुद इंतजार कर रहे थे कि अगला अंदर दाखिल हो जाए, थोड़ी देर बाद हम दाखिल हो। ये बिल्कुल। वो लोग हैं जो समिति के अध्यक्ष, कुछ चंद यहाँ पर वो लोग आए थे, दर्शक आए थे, लेकिन जब उन्होंने व्यवस्था यहाँ देखा, इंतजाम देखे और जब देखा कि वर्चुअली देख सकते हैं तो वो यहाँ से लौट गए। उन्होंने कहा कि अगले साल भी हम देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना का माहौल है, लिहाजा हम घर जाकर के वर्चुअली देखना ज्यादा पसंद करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोग को सही तो आ गया है कि बिल्कुल, भीड़ से ये हमें बड़ी बात कर रहे बचना हैं है। खुर्रम, और खासतौर से और जब लोग अवेयर हो जाएं तो प्रशासन की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने में थोड़ी सहूलियत जरूर होती है। खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके पास वापस आऊंगा दोबारा। तो विजयादशमी के दिन इटावा में भी जसवंत नगर कस्बे में विश्व स्तरीय रामलीला का आयोजन का समापन विजयादशमी पर होता है, जहां पे रावण के दहन के समय लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। लेकिन कोरोना के चलते इस बार विजयादशमी पर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इस पर रामलीला मैदान पर रावण का दहन इस बार नहीं हो पा रहा है। इससे यहां के लोगों के साथ साथ रामलीला में भाग लेने वाले कलाकारों के साथ रामलीला कमेटी में भी काफी रोष है, और बच्चे, बूढ़े और जवान सब एक बार इस रामलीला ग्राउंड में आकर के ये देख कर जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार रावण का दहन हो, लेकिन उनके हाथ सिर्फ मायूसी ही लग रही है। आज विजयदशमी है। आज के दिन पूरे विश्व में रावण का दहन किया जाता है। इस समय मैं इटावा के जसवंत नगर के उस रामलीला ग्राउंड में हूं जो आज पूरी तरह से खाली है। चारों तरफ देखो सन्नाटा ही सन्नाटा है। जहां एक तरफ आज की तारीख में लाखों लोगों की भीड़ इटावा के जसवंत नगर के इस रामलीला ग्राउंड में उमड़ती थी और विजयदशमी वाले दिन रावण का दहन देखती थी, लेकिन इस बार मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि चारों तरफ वो दिखाएं। मेरे बाईं तरफ मंच बना है, मंच भी खाली है, और यहां पर वो लोग हैं जो यहां ये सोच के आए थे कि शायद इस बार यहां पर रावण का दहन होगा। यहां पर मैनेजमेंट कमेटी, जो यहां की कमेटी है, उसके प्रबंधक हमारे साथ हैं जो रावण बनते हैं और जो राम का रोल करते हैं। वो लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र से आए हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं हैं। यहाँ सिर्फ उनको आज ये जिज्ञासा थी कि जो 168 साल पुरानी ये रामलीला जो इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को ने इसको एक धरोहर के रूप में देखा था, आज वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। ये सन्नाटे के बीच में मैं इनसे जानता हूँ कि जो यहाँ के प्रबंधक हैं रामलीला कमेटी से, आखिर जो इस बार रामलीला कोविड के चलते नहीं हो रही है, किस तरह की गाइडलाइंस मिली थी और इनका अपना क्या विचार रहा है। भाई साहब, जो इस बार रामलीला नहीं हुई और रावण का आज विजयदशमी के दिन दहन नहीं हो रहा है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? बहुत ही दुखद समाचार है, क्योंकि ये रामलीला 162 वर्ष पुरानी और मैदानी रामलीला जिसका पूरे विश्व में पहला स्थान मिला हुआ है, और इस रामलीला को देखने के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग आते थे। आज रावण का दहन था, लेकिन रावण का वध किन्हीं कोविड के कारण इस रामलीला जसवंत नगर में नहीं हो सका। हमारा पूरा रामलीला ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। कुछ लोग यहाँ आज भी ये देखने के लिए आए हैं कि शायद रावण का वध होगा, क्योंकि यहाँ कानपुर से लेकर के और आगरा तक के लोग रावण वध देखने के लिए हर वर्ष आते थे। अब इस मैदान में इस समय क्रिकेट खेल रहा है और बिल्कुल से पूरा खाली ये रामलीला ग्राउंड डला हुआ है, ना कोई सजावट है ना कोई है, और बहुत लोगों का यहाँ नुकसान हो गया। हजारों की संख्या में लोग यहाँ ठेले, खोमचे और दुकानदार भाई अपनी अपनी दुकानें, खेल तमाशे वाले आते थे, लगाते थे। हमारी पंचवटी बिल्कुल सूनी डली हुई, ये मंच बिल्कुल सूना डला हुआ है। आज के दिन यहाँ इतनी संख्या में लोग आते थे कि। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। आज विजयदशमी और संवाददाता अबुल बशर रावण दहन को लेकर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबुल, क्या कुछ अपडेट?
देखिए अयोध्या में फिलहाल रावण दहन हो चुका है। 5:50 पर यहाँ रावण दहन हुआ और विजयदशमी का ये पर्व अयोध्या में बेहद खास तरीके से मनाया गया। हालांकि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया गया, वर्चुअली ये पूरा कार्यक्रम कराया जा रहा है। इससे पहले रामलीला हुई और ये रामलीला भी बेहद ऐतिहासिक थी, क्योंकि इस बार की रामलीला में देश के जाने मानी हस्तियां, फिल्मी कलाकार, चाहे वो रजा मुराद हो, चाहे बिंदु दारा सिंह हो, तमाम ऐसे कलाकार, असरानी जो फिल्मी अदाकार हैं वो यहाँ मौजूद थे। तमाम ऐसे लोग, सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी, इन लोगों ने रामलीला में अभिनय किया और यहाँ की रामलीला को चार चांद लगा दिया। और इस रामलीला को पूरी दुनिया ने देखा वर्चुअल तरीके से और साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के जरिए। तो भीड़ को नियंत्रित किया गया, भीड़ को ना आने के लिए कहा गया। इस ग्राउंड में हालांकि भीड़ पहले ही दिन से बिल्कुल ना के बराबर थी। लोग इस बात को लेकर जागरूक थे कि कहीं ना कहीं कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने जो तैयारी की थी उसके तहत भी लोगों को रोका गया। इक्का दुक्का लोग जो ग्राउंड पे थे या जो वीवीआईपी लोग थे वो लोग यहाँ पर यहाँ मौजूद थे। और उसके बाद जब रावण का दहन हुआ उस दौरान भी खास ये भी रहा कि इस बार पहली बार ऐसा मौका था अयोध्या वासियों के लिए जब 45 फीट का ये रावण मंगवाया गया, वो भी अयोध्या के लोगों ने नहीं बल्कि बाहर से, गुड़गांव से, वहां से 45 फीट का ये रावण इस बार अयोध्या में मंगाया गया। तो सरकार की ये कोशिश थी कि अयोध्या जो भगवान श्री राम से जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है, वो उस लिहाज से पूरी दुनिया अयोध्या को देखे और अयोध्या के रामलीला को देखे और साथ ही साथ इस दशहरे के पर्व को देखे अयोध्या से। जबकि इससे पहले जब अयोध्या की रामलीला या जो दशहरा होता था वो काफी फीका रहता था, लेकिन इस बार सरकार की कोशिश थी कि पूरी देश दुनिया को ये संदेश जाए और जो राम का जीवन है उसको आत्मसात करने की लोगों के अंदर ललक पैदा हो, इसीलिए इतने भव्य तरीके से ये पूरी रामलीला आयोजित की गई। जी बिल्कुल अबुल आप लगातार मेरे साथ बने रहे, क्योंकि तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया विजयदशमी के मौके पर। और क्योंकि खास तौर पर जो तमाम इंतजाम है उनको कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए किए गए। दिल्ली से लाइव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली की तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि कोरोना काल में तमाम जो नियम हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है और जो सावधानियां हैं वो भी लोगों को